everyone, welcome again. We were doing second unit, man's relationship with animals. We were discussing about that only, and some part of the chapter we had done, and I even wrote some points from which you can summarize the chapter. So now we will continue for the second part. Yes. जैक जो फॉरमैन था यानी कि जो केयर टेकर था स्टेबल्स का, अब उसको लगने लगा था कि पेयर एंड जोसेफ दोनों धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं। और ये उसको कैसे पता चला? जब पेयर एक दिन वॉकिंग स्टिक लेकर आया। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। You should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customers. Jack said to him. जैक ने पेयर को बोला कि तुम्हें अपने हॉर्स को ये सिखा देना चाहिए कि मिल्क बॉटल्स को कैसे फ्रंट डोर पर रख कर आते हैं। He does everything else for you. वो सभी कुछ करता है तुम्हारे लिए, ये भी कर देगा। One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन जो कंपनी है वहाँ का मैनेजर आया ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, मॉर्निंग में जो डिलीवरी होती है वो ठीक हो रही है कि नहीं। पॉइंटिंग आउट टू पेयर, जैक सेड टू हिम। जैक ने पेयर की तरफ इंडिकेशन करते हुए कहा, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls Joseph, कि देखो वो अपने हॉर्स जोसेफ से कैसे बातें करता है। See the look in the horse eyes, और हॉर्स की आईज को देखो कि वो कैसे दिख रही हैं। I think these two share a secret, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट बात भी है। Sometimes they seem to chuckle at us, कभी कभी लगता है कि वो हमें देखकर हंस रहे हैं। As they go off on their route in the morning, जब वो सुबह अपने रूट पर जाते हैं मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है उनको देखकर हंस रहे हैं। पेयर इज अ गुड मैन बट ही इज गेटिंग ओल्ड। पेयर जो है वो एक अच्छा इंसान है लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन? आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको अब रिटायर कर देना चाहिए और थोड़ी सी उसको छोटी सी पेंशन दे देनी चाहिए? ऑफ कोर्स said the manager, तो जो इंस्पेक्ट करने के लिए मैनेजर आया था उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर। He has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him, कि वो अपने इस रूट पर 30 सालों से काम कर रहा है और एक भी बार उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई है। Tell him it is time he should rest, उसको बोलो कि अब ये रेस्ट करने का टाइम है। His salary will go on just the same, उसको उसकी सैलरी एज इट इज मिलती रहेगी। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं पेयर एंड जोसेफ got old. They used to talk to each other. Then foreman suggested the manager to make पेयर रिटायर। ठीक है, ऐसा फोरमैन ने सजेशन दिया था और उसने भी वो भी मान गया था मैनेजर भी। बट पेयर रिफ्यूज्ड टू रिटायर, लेकिन पेयर ने रिटायर होने से मना कर दिया। ऐसा भी नहीं होता ना कि लोगों का जो रूटीन हो जाता है ना इतने सालों से, अब उस रूटीन को छोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए रूटीन को छोड़ना। He could not bear the thought of not driving his Joseph every day. पेयर को लगा, पेयर को ये बात सहन ही नहीं हो पा रही थी कि वो एक भी दिन जोसेफ के साथ ड्राइविंग ना करे। ऐसा उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था, उसको इतना ज़्यादा लगाव हो गया था। He said to Jack,
वी आर टू ओल्ड मैन, जोसेफ एंड आई। उसने जैक को बोला हम दो ओल्ड मैन हैं, जोसेफ और मैं, हम दोनों ही ओल्ड हैं। लेट अस वेयर आउट टुगेदर, हम दोनों एक साथ ही रिटायर होंगे। When Joseph is ready to retire, then I too will leave, कि जब जोसेफ रिटायर हो जाएगा तो मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक who was a kind man understood, अब जैक जो कि एक काइंड मैन था वो समझ गया। There was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा था कि उन दोनों का रिलेशन देखकर किसी को भी बहुत ही अच्छा, एक प्लेजेंट फीलिंग आती थी। It was as though each drew some hidden strength from the other, ऐसा लगता था कि दोनों को एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से एनर्जी मिलती है, आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. जब पियर अपनी सीट पर बैठता था वैगन में और जब जोसेफ को वैगन से लगा दिया जाता था, दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि कोई भी उनमें से ओल्ड है। बट व्हेन दे फिनिश्ड देयर वर्क, लेकिन जब वो अपना काम फिनिश कर देते थे, पियर वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट, पियर जो था वो लंगड़ाते हुए चलता था रोड पर, सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लगता था। The horse head would also drop, horse भी थक चुका होता था तो उसका हेड भी ऐसे नीचे ही होता था। And he would walk very wearily to his stall, और बहुत ही थकान के साथ वो अपने स्टॉल तक जाता था। Then one morning Jack had a dreadful news for Pierre, अब एक दिन जैक के पास बहुत ही खराब न्यूज़ थी पियर के लिए। He said, Pierre, Joseph did not wake this morning, उसने बोला पियर, जैक ने बोला पियर, जोसेफ आज मॉर्निंग में नहीं उठा। He was very old, वो बहुत ओल्ड था। पियर, you know he was 25, तुम्हें मालूम है कि वो 25 years का था, and that is like 75 for man, और अगर कंपेयर किया जाए तो इंसान की एज 75 और हॉर्स की 25 इक्वल ही होती है। Yes, पियर said slowly, I am 75, पियर ने बोला हाँ मैं भी 75 का हो चुका हूँ। Now I shall never see him again, my poor Joseph, कि मैं अपने जोसेफ को अब कभी देख नहीं पाऊँगा। Jack patted Pierre on the shoulder, जैक ने शोल्डर पे पियर के शोल्डर पे हाथ रखा, उसको सिंपैथी शो की थोड़ी सी। We will find another horse just as good as Joseph, जैक ने बोला कि हम पियर के जैसा ही एक दूसरा हॉर्स ढूंढ लेंगे। Why? In a month's time you will teach him your route, और तुम तो एक्सपर्ट हो ही, तुम एक ही महीने में अपने न्यू हॉर्स को उसका सारा रूट सिखा दोगे। we will, अभी जैक अपनी बात कर ही रहा था, but he stopped, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। When he looked into Pierre's eyes, जब उसने Pierre's की eyes में देखा। For years Pierre had worn a heavy cap, सालों तक Pierre ने एक बहुत heavy cap पहनी हुई थी, the peak of which came low over his eyes, और उस कैप की जो पीक थी वो थोड़ी झुकी हुई थी, जिससे Pierre के eyes कभी किसी को दिखती नहीं थी। Now when Jack looked into Pierre's eyes, अब जब जैक ने Pierre की eyes में देखा, he saw something which startled him, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान रह गया। He saw a dead, lifeless look in them, उसको लगा कि उसकी आईज एकदम डेड हैं, स्टिल है, बिल्कुल मूव नहीं करती हैं, उनमें जान ही नहीं है। The eyes were mirroring the grief that was in Pierre's heart and in his soul. आईज को देखकर ऐसा लगता था कि जो दुख पियर के दिल में है वही उसकी आंखों में दिख रहा है, और जो दुख उसकी आत्मा में है वही दुख उसकी आंखों में दिख रहा है। It was as though his heart and soul had died. ऐसा लग रहा था कि उसका दिल और उसकी आत्मा दोनों ही मर चुके हैं। Take today off, Pierre. अब जैक ने इतनी खराब न्यूज़ सुनाई थी तो उसको लगा कि शायद पियर थोड़ा एकदम से संभल नहीं पाएगा, तो उसने पियर को बोला कि आज तुम ऑफ ले लो, तुम आराम करो घर पे। But before Jack could complete his sentence,
पेयर वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट, लेकिन इससे पहले कि जैक अपनी बात पूरी करता, उसने देखा कि पेयर जो है वो लंगड़ाते हुए नीचे स्ट्रीट पर जा रहा है। Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो सॉब कर रहा था, सॉबिंग सांसें लेते हुए रो रहा था। There was a warning yell from the driver of a huge truck. एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था और हॉर्न भी दिया था ट्रक ने रोड पर आते हुए। एंड देयर वाज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, फिर अचानक से ब्रेक्स लगने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। बट इट अपीयर्ड दैट पेयर हैड हर्ड नीदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेयर को कोई भी आवाज़ नहीं आई, न तो ब्रेक लगने की और न ही हॉर्न बजने की। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead. अब उसका एक्सीडेंट हो गया पेयर का। 5 मिनट